सेंस चूँकि दिस बिलीव ये अकीदा वॉज थ्रेटनिंग ख़तरा पहुँचा रहा था देयर डोमिनेंस उनके गलबे को इन द सोसाइटी माशरे में द पगान अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। चूँकि ये जो नया अकीदा इस्लाम का जो दर्स था, तौहीद का जो दर्स था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा रहे थे, ये एक नया अकीदा था, ये एक नया पैगाम था। इससे कबल चूँकि वहाँ पे बुतों की पूजा की जाती थी, इसलिए ये जो नया अकीदा था उनका जो पहले से मौजूद गलबा था उसको नुकसान पहुँचा रहा था। दिस बिलीफ चूँकि ये अकीदा मुआशरे में उनके तसल्लुत को, उनके डोमिनेंस को नुकसान पहुँचा रहा था, तो इसलिए क्या किया द पैगान अरब्स, अरब के जो काफिर थे, अरब के जो मुशरिक थे, स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। तो इसलिए कुफ़ार मक्का ने, अरब के मुशरिक लोगों ने, कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो पैरोकार थे यानी सहाबा कराम थे, उन पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। माउंट बढ़ाना, प्रेशर दबाव। दे वांटेड देम टू रिनाउंस, वो चाहते थे कि वो रिनाउंस हो जाएं, दस्तबरदार हो जाएं, बरी हो जाएं, ये ऐलान कर दें कि हमने तौहीद का दर्स नहीं देना। वो ये चाहते थे कि ये ऐलान कर दें कि हमने तौहीद का दर्स नहीं देना। दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग। वो चाहते थे कि वो अपने मिशन से बाज आ जाएं, अपने मकसद से दस्तबरदार हो जाएं, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुत परस्ती का आगाज़ कर दें या बुत परस्ती की तरफ आ जाएं। आइडल वर्शिपिंग, बुतों की पूजा करना, रिनाउंस, बाज आ जाना, रुक जाना, कॉज, मिशन, मकसद। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दिस सेंट डेलीगेशन, उन्होंने एक वफद भेजा टू द रसूल अल्लाह काइंड एंड केयरिंग अंकल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा के पास एक दफ़ा, एक मौके पर उन्होंने एक वफद भेजा। ओकेजन, मौका, डेलीगेशन, वफद, एक ग्रोह, एक जत्था लोगों का। अबू तालिब, उनके चचा कौन से? अबू तालिब, जो उनके बहुत ज़्यादा अजीज़ चचा थे और उन्हीं के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। अबू तालिब इज़ आल्सो द फादर ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दे टोल्ड हिम टू रेस्ट्रेन, वो जो जत्था था, वो जो ग्रोह था, वो जो वफद था, जब हज़रत अबू तालिब के पास आए तो उन्होंने क्या कहा? दे टोल्ड हिम टू रेस्ट्रेन, उन्होंने उनसे कहा कि इन्हें बाज रखें, इन्हें रोक रखें। रेस्ट्रेन, बाज रखें, रोके रखें। द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लें फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह कादर मुतलिक के पैगाम की प्रीचिंग से, तबलीग से इन्हें रोके रखें। आर फेस देयर एनमिटी, या उनकी दुश्मनी का सामना करें। वो जो वफ़द आया अबू तालिब के पास, उन्होंने उनसे कहा कि अपने भतीजे को रोक लें या फिर हमारी दुश्मनी का सामना करें। किससे रोकें? अल्लाह की तौहीद से, अल्लाह के पैगाम पहुंचाने से, क्योंकि वो उनसे चचा मोहब्बत करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए जब उन्होंने ये धमकी सुनी एक पूरे ग्रोह की, कुफार की, तो वो डर गए। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलिमा, अपने आप को एक गोह मगो की हालत में पाते हुए, फाइंडिंग हिमसेल्फ, पाते हुए अपनी ज़ात को, इन अ डायलिमा, गो मगो की हालत, कशमकश की हालत, वसवसे वाली हालत, अपने आप को उस वसवसे और कशमकश की हालत में पाते हुए, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा। एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उनको सूरत हाल से आगाह किया। एक्सप्लेन, वजाहत की, आगाह किया। टू हिम, उनको, द सिचुएशन, सूरत हाल से आगाह किया। द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्पोंडेड, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्पोंडेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, रेस्पॉन्ड किया। क्या यादगार अल्फाज हैं? ये इन्वर्टेड कॉमाज में है। माई डेयर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान। इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर रख दें, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और चाँद को मेरे बाएं हाथ पर रख दें, इवन देन आई शैल नॉट अबेंडन, तो फिर भी मैं इस मिशन से बाज नहीं आऊँगा। अबेंडन, बाज आऊँगा, रुक जाना, मैं इस मिशन से फिर भी बाज नहीं आऊँगा। द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह,
अल्लाह की वहदानियत का दर्स देने की तबलीग से मैं फिर भी बाज नहीं आऊँगा। अगर वो मेरे दाएँ हाथ पर सूरज और बाएँ हाथ पर चाँद रख दें, हालाँकि ये इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन वो एक सिचुएशनल सूरत तैयार रख रहे हैं कि अगर वो मेरे दाएँ हाथ पर सूरज और बाएँ पर चाँद रख दें, फिर भी मैं इस नेक मकसद से तौहीद के दर्स से बाज नहीं आऊँगा। आई शैल सेट अप, ये जो लाइन है ना, ये पढ़ने के बाद जो लोग ईमान रखते हैं ना, तो उनके अंदर एक शोला भड़क उठता है। तो ये ज़रा देखें, आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ, मैं इस अर्थ पर, ज़मीन पर सच्चा ईमान कायम करूँगा। और पैरिश इन दिस अटैम्प्ट, या इस कोशिश में पैरिश हो जाऊँगा। ये जो लफ्ज़ है ना, इसकी तशरीह नहीं की जा सकती, इसका तर्जमा नहीं हो सकता। जो आशिक होते हैं वो इसका तर्जमा नहीं कहते। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये अल्फाज कहे थे, लेकिन हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम इसकी तशरीह भी करें। लेकिन एक मोहताज सा तर्जमा करने लगा हूँ, और पैरिश इन द अटैम्प्ट, या इस कोशिश में इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊँगा। ये मैंने बहुत मोहताज तर्जमा कर दिया है, लेकिन इसका लुग़वी तर्जमा हो ही नहीं सकता। तो आज देखें, ये वो दीन है, ये वो इस्लाम है जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कुर्बानियाँ दी और अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। तो आज हमने इस दीन का क्या हशर कर दिया है। ये वतन जो हमने कलमे के नाम पर लिया था, आज उसका क्या हशर कर दिया है। इस्लाम को हम क्या फोबिया बना चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि ये क्या है, ये हक़ाइक़ क्या हैं। ऊपर आप बॉक्स में देखें, वाई डिड द पगान अरब्स सेंड डेलीगेशन टू द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल। इसका फर्स्ट लाइन में आंसर है, सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी द पगान अरब, दैट्स वाई द पगान अरब सेंट डेलीगेशन टू रसूल अंकल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैराग्राफ 8, द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, जब उन्होंने ये जवाब दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए विद हिज नेफ्यूज़ फेम डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के। ये लफ्ज़ जो है नेफ्यूज़, ये एपोस्ट्रॉफी, इसका मीनिंग होते हैं का की के। नेफ्यूज़ फिर यानी भतीजे के पुख्ता अज़म से, डिटर्मिनेशन अज़म से, इरादे से, जो उन्होंने जवाब दिया उससे उनके चचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। तो उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो द वे, अपने रास्ते पर चलते रहो, नन विल डेयर टच दी, आपको कोई छूने की कोशिश भी नहीं करेगा। आई शैल नेवर फॉरसेक दी, और मैं कभी भी आपको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं है, बहादुर नहीं है जो आपको हाथ लगाए, आप अपने मिशन पर चलते रहें, आई एम विद यू। पैराग्राफ 9, एंड रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह ऑलमाइटी हैड चूजन फॉर हिम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के उस रास्ते पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चलते चले गए जो अल्लाह ऑलमाइटी ने, अल्लाह ताला ने, अल्लाह कादिर मुतलक ने उनके लिए मुंतखब किया था, चूज़न मुंतखब किया था उनके लिए। इम्ब्यूड सरशार विद डिवाइन गाइडेंस एंड फिल्म रिजॉल्व, इम्ब्यूड का क्या मीनिंग है, सरशार मुकम्मल तौर पर भरे होना किसी एक जोश से, किसी एक कॉन्सेप्ट से, विद डिवाइन गाइडेंस अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहनुमाई से सरशार, एंड फिल्म रिजॉल्व और पुख्ता अज़म, फिल्म पुख्ता, रिजॉल्व अज़म इरादे से, द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड मुकाबला किया, ऑल चैलेंजेस तमाम मुकाबलों का, विद ग्रेस एंड डिग्निटी, अल्लाह कादिर मुतलक की रहनुमाई से सरशार और पुख्ता अज़म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकाबलों का शाइस्तगी और अज़मत से मुकाबला किया। डिग्निटी, अज़मत, ग्रेस, शाइस्तगी, इन नो टाइम, और थोड़े ही अरसा में ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, और बहुत कम अरसे में, थोड़े ही वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में मुमकिना बुलंद तरीन सतह तक पहुँचा दिया। एलिवेटेड, बुलंद कर दिया, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, मुमकिना बुलंद तरीन सतह, इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। स्पिरिचुअल, मैं आप एक इंसान जो आप देखते हैं, आप एक फ़िज़िकल अपना वजूद रखते हैं, और आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम सोल कहते हैं। उस सोल की जो नीड होती है वो मज़हब में छुपी हुई है। नमाज से सुकून मिलता है, अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलता है, रोज़े से, हज से।
तो ये स्पिरिचुअल नीड्स हैं, और ये जब परफेक्ट होती हैं तो फिर आपकी जो इंटरनल लाइफ है वो बेटर हो जाती है, रूह को सुकून मिलता है। तो इन दोनों मैदानों में जितनी भी इस्लामी तालीमात हैं उसमें उसने इंसान को मुमकिन बुलंद तरीन सतह तक पहुँचा दिया। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि इंसान का जो अंदर की खूबसूरती होती है, जो अखलाकियात होती हैं, उसको बेहतर बना दिया। और वर्ल्डली डोमेन्स में जो दुनियावी मामलात होते हैं उसमें भी उसने सहाबा कराम की एक जमात बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप वो सारे